क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए बीसीए कॉलेज सिलेक्ट करते हुए। उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अगर आप उसका सिलेबस देख पाओ और उसे एआई पे डाल के ये पूछ पाओ कि काउंटर क्वेश्चन कर पाओ कि ये रेलेवेंट है भी फ्यूचर के लिए या नहीं। सो आई थिंक प्लेसमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में टिकना है तो आपको तो अपने स्किल्स के बेसिस पे ही टिकना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, जिनको प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मास्टर्स भी करने होते हैं आगे। अपनी अफोर्डेबिलिटी देखे कि वो कॉलेज को अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये नहीं कि 1-1.5 साल की फीस दे दी उसके बाद घर बैठ गए। कॉलेज की एज बहुत मैटर करती है। जितना कॉलेज पुराना होगा एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। ये देखो कि कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, कौन कौन सी कंपनी को एटलीस्ट ला रहा है। कॉलेज अगर नया भी है तो क्या वो नए में स्टैंडर्ड्स मीट करता है कि नहीं करता है। पुराना है तो ऑब्वियसली वो एक लेगेसी लेके आया होगा। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपके घर से पास होना चाहिए, उनको पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए ताकि आपका टाइम से वो आप ज़्यादा अपने ऊपर काम कर सको, स्किल्स के ऊपर काम कर सको। आप कितनी भी रिसर्च कर लो, कुछ चीज़ें आपको कॉलेज जाने के बाद ही रियलिटी चेक मिलता है, तो उससे सेटिस्फाइड रहना है। बीसीए कोर्स में एडमिशन लेना आपका सही डिसीजन हो, इसलिए हर बार मैं आपको लेके आता हूँ एक नए बीसीए कॉलेज में। इस बार मैं आया हूँ आईटीएम देहरादून में, जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट देहरादून। यहाँ पे बहुत सारे बीसीए स्टूडेंट्स से हमने इंटरेक्ट किया, इनसाइट्स लिए, ताकि जब आप बीसीए कोर्स में एडमिशन ले तो वो आपका सही डिसीजन हो। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं इनसे क्या डिस्कस हुआ है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल बीसीए फंडास बाय संसून को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्टूडेंट्स के पास और जानते हैं बहुत सारी डिटेल्स। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो स्टूडेंट्स अभी 2026 में आप एडमिशन्स लेने की तैयारी कर रहे होगे, बीसीए के लिए कॉलेजेस देख रहे होगे, ब्रोशर्स भी देख रहे होगे। तो यहाँ पे आपके मन में सवाल ये भी आता होगा कई बार कि क्या वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए बीसीए कॉलेज सिलेक्ट करते हुए। तो मैं आपके जो सीनियर्स हैं बीसीए कोर्स के, इनसे मैं पूछने वाला हूं कि इन्होंने जब कॉलेज सिलेक्ट किया किन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखा कॉलेज चूज़ करते हुए, और क्या वो ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्होंने मिस कर दिए जो ये आपको बताना चाहते हैं कि इन फैक्टर्स को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए स्टूडेंट से जान लेते हैं। हाँ, तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो टॉप 3 कॉलेजेस जो आपने सिलेक्ट करे हैं उन्हें तो फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो कॉलेज टेक्निकल चीज़ें तो घर पे भी सीख सकते हैं, लेकिन मेन थिंग इज़ इन्वायरमेंट अगर आपको कॉम्पिटिटिव मिलेगा, एक हेल्दी कंपटीशन मिलेगा, तो आप खुद ब खुद ग्रो करने का माइंडसेट आपका ग्रो होता है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अगर आप उसका सिलेबस देख पाओ और उसे एआई पे डाल के ये पूछ पाओ कि काउंटर क्वेश्चन कर पाओ कि ये रेलेवेंट है भी फ्यूचर के लिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज़ है वो कल को आउटडेटेड हो जाएंगी। तो जो वो चीज़ें आज पढ़ा रहे हैं वो 3-4 साल बाद रेलेवेंट है भी या नहीं। और मेन थिंग इज़ कि सर जो भी आईआईटी वगैरह भी चूज़ करते हैं, प्लेसमेंट्स इज़ एन ऑप्शन, बट मेन थिंग इज़ कि वहाँ पे वो इन्वायरमेंट ज़्यादा देखते हैं कि अगल बगल सब AI1 AI92 ये सब आते हैं, तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है सर किसी भी कॉलेज में। अगेन 2 बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स निकले। एक करिकुलम अपडेट चेक कर लो कि जो कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें अभी पढ़ाया क्या जा रहा है सेमेस्टर्स में, वो कितना इंडस्ट्री रेलेवेंट है अगले 5 साल के लिए, क्या वो मार्केट के हिसाब से अलाइंड है या फिर नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, हाँ, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। वो जो फ्रेंड्स ग्रुप्स की बात हुई ना, आपकी संगत कैसी है, वो किस तरीके की बातें करते हैं, क्या वो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको भी ग्रो करता है कि आपका इन्वायरमेंट ओवरऑल कैसा है। सीनियर्स हो चाहे क्लास के फ्रेंड्स हो, तो ओवरऑल बहुत मैटर करता है। मेन फोकस था सोशलाइजेशन, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स और वो सब तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, वो तो बना ही लेते हैं, बट सोशलाइज करना, दूसरों के साथ बात करना, अपने जैसे कलीग्स के साथ बात करना जो कि हमारे साथ फ्यूचर में काम कर सकते हैं, जिन पे पोटेंशियल है, तो उसका कंपटीशन भी हमें मिलता है और हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि हमारे जैसे ही फील्ड में और लोग क्या क्या सोच रखते हैं, क्या क्या आगे करना चाहते हैं। एडमिशन के टाइम पे मैंने जो फाइनल फ़िल्टर आउट कॉलेज किए थे ना, वहाँ पे मैं वॉक इन गया था, वहाँ पे रिव्यू भी लिया था और वहाँ के मैनेजमेंट से भी बात करी थी एडमिशन प्रोसेस का। और जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स ने फीडबैक लिया था कि कैसा कॉलेज है, रिव्यूज़ कैसे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चों की नहीं, उनके पेरेंट्स की क्या राय है कॉलेज के बारे में, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कहीं कॉलेज दूर है तो कैसे हो रहा है।
तो कुछ बच्चे हैं जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, जिनको प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको मास्टर्स भी करने होते हैं आगे। तो जो 3 साल BCA के लिए ना, वो जर्नी जो है वो अच्छे से जानी चाहिए कॉलेज में, बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए। BCA में क्या है कि क्लास में बैठते हैं, हम कोडिंग करते हैं पूरे दिन लैपटॉप पे, तो ऐसा भी है कि हम स्पोर्ट्स की तरफ भी थोड़ा जाएँ। तो एक ऐसा होना चाहिए कि ग्राउंड हो, कि हम फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करें। सिर्फ पढ़ाई ना हो, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो एक स्टूडेंट की। ऐसा ना हो कि 12th तक तुमने कर लिया सब कुछ, अभी इसमें आके पढ़ाई कर, कोड ही कर रहे हैं सिर्फ। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट हो स्टूडेंट की। गुड, आप बताओ। तो अगर मैं अपनी बात करूं या फिर अपनी तरफ से एडवाइस दूं किसी को, अगर कोई सर्च कर रहा है, तो सबसे पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी देखे कि वो कॉलेज को अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। ये नहीं कि 1-1.5 साल की फ़ीस दे दी, उसके बाद घर बैठ गए या बीमार हो गए, ऐसा नहीं। तो अफोर्डेबिलिटी देखो। उसके बाद जो सिलेक्टेड आपके पास कॉलेज आए हैं, अगर आप चल के जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हो तो अच्छी बात है। एटलीस्ट वहाँ 3-4 कॉलेज को कंपेयर करो, उनके सिलेबस को कंपेयर करो। उसके बाद देखो कि वो कॉलेज क्या क्या फैसिलिटी दे रहा है, उनका सिलेबस कैसा है, कॉलेज कैसा है, उनका माहौल कैसा है, ये सब देखो। जैसे लाइब्रेरी, लैब होगी, क्लासरूम्स हो गए, फैसिलिटीज़ में मल्टीपल है, जैसे लाइट, AC वगैरह बहुत कुछ आती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज की एज बहुत मैटर करती है। जितना कॉलेज पुराना होगा, एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। एंड लास्ट बात करें अगर प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट में है तो ये तो आपकी स्किल के ऊपर बात करता है, बट ये देखो कि कॉलेज आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, कौन कौन सी कंपनी को एटलीस्ट ला रहा है। अगर वो ला रहा है तो वो तो फिर आपके ऊपर बात है, उसके बाद क्या आप उसमें जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। मेरे को तीनों पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे। सबसे पहले बात है अफोर्डेबिलिटी, बजट। मैं खुद बता रहा हूँ, जब मैं खुद 12th में था, उसके बाद कॉलेज लेना था, तो बहुत सारे ब्रोशर ले आते थे घर वाले। तो उसमें ये नहीं देखते थे कि कौन अच्छा लग रहा है, यार इसकी बिल्डिंग अच्छी है, ओहो यहाँ पे फॉरेनर्स भी आ रहे हैं। मतलब हम वो फैंसी चीज़ें देखते हैं। मतलब एक बच्चा 12th के बाद क्या देखता है, उसके शौक होते हैं ना कि यार यहाँ पे ऐसा है, मैं घूमूंगा फिरूंगा, ऐसा करूँगा। वो ये नहीं देख रहा है कि यार वो उसने करियर ओरिएंटेड वो कॉलेज चूज़ करना है। वो फैंसी चीज़ों से इंस्पायर होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फैंसी चीज़ों से इंस्पायर ना हो, हम उसकी एक्चुअल चीज़ें देखें जिससे हमारा करियर बनेगा। एनवायरनमेंट चाहिए हमें, लेकिन सिर्फ फैंसी चीज़ें नहीं देखनी है। तो अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बजट के अंदर होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि भाई आपने उस पर पूरा बहुत कर्जा ले लिया हुआ है और अब आप जा रहे हैं और आप फैंसी चीज़ों की वजह से जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने जो बोली, फैसिलिटीज़ देखनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि आप एक एनवायरनमेंट में ऐसे पढ़ाई करना चाहोगे जहाँ पे आपका, यार आप गर्मी से परेशान हो कि आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। और तीसरी चीज़ आपने लास्ट में ये बोली, वो कॉलेज जितना पुराना हो, हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ बोली कि कॉलेज का ना एक, जैसे आपका रिज्यूमे होता है ना, अपना पोर्टफोलियो होता है, वैसे कॉलेज का पोर्टफोलियो देखो ओवरऑल, ठीक है। कॉलेज कितना पुराना है, कॉलेज अगर नया भी है तो क्या वो नए में स्टैंडर्ड्स मीट करता है कि नहीं करता है। पुराना है तो ऑब्वियसली वो एक लेगेसी लेके आया होगा। और बाकी स्टूडेंट्स ने जैसे फैकल्टी बोला, तो मतलब तीनों पॉइंट्स मेरे को काफ़ी अच्छे पॉइंट्स लगे। आप बताओ। सबसे पहले तो रिव्यूज़ लेने चाहिए जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनसे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आपके घर से पास होना चाहिए, उनको पहले प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए ताकि आपका टाइम से वो आप ज़्यादा अपने ऊपर काम कर सको, स्किल्स के ऊपर काम कर सको। और दूसरी बात यह है कि कुछ चीज़ें आपको कॉलेज, आप कितनी भी रिसर्च कर लो, कुछ चीज़ें आपको कॉलेज जाने के बाद ही रियलिटी चेक मिलता है, तो उससे सेटिस्फाइड रहना है कि हाँ जो भी हो गया हो गया। ये पॉइंट भी अच्छा है कि अगर आपके पास घर के पास अच्छा कॉलेज है और आप मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये अच्छा कॉलेज है, इसमें जाया जा सकता है, तो वो आपका टाइम बचाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं घर के पास इतना अच्छा कॉलेज नहीं, डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा, और बहुत लोगों को जाना पड़ता है घर से दूर। लेकिन अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि घर के पास है तो प्रेफर करो कि टाइम बचे और आप अपना करियर, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पे टाइम, उस जो बचाया है टाइम, उसको इन्वेस्ट करें, ठीक है। आप बताओ। मैं यही कहना चाहूँगा, जो 2026 में बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में, कॉलेजेस सेलेक्ट करेंगे, तो पहली चीज़ तो ये कि आप अपने सीनियर से रिव्यूज़ ले लें और कॉलेज के बारे में रिसर्च करें कैसा है कैसा नहीं है। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो जैसा मैंने आपको बताया, मेरे भैया सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो उन्होंने भी MSc इसी कॉलेज से करी थी, वो अच्छी जगह पोस्टेड है। प्लस जो इससे यहाँ के सीनियर्स हैं, मैंने उनसे भी रिव्यू लिया, वो भी अपनी अपनी फील्ड में अच्छी जगह पे पोस्टेड है। प्लस उन्होंने ये कहा यहाँ पे फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छी है, तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और ये बजट में भी आता है ITM कॉलेज। और सबसे बड़ी बात, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ITM कॉलेज टॉप 5 कॉलेजेस में आ रहा था IT फील्ड में, तो इसलिए ये बजट में भी था और सही भी। सर मैं कहूँगा सिलेबस देखना चाहिए कि अप टू डेट है या नहीं है, कौन सी लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही है, एंड लैब्स कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। और एक पॉइंट ये रहेगा कि आप अफोर्डेबल के चक्कर में या फ़ीस कम है इसके चक्कर में
अपना जो 3 साल का डिग्री कर रहे हो वो कहीं से भी मत करो। आप अच्छे से सोच लो कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसकी जो आप रिव्यूज़ ले रहे हो ऑनेस्ट रिव्यूज़ है या नहीं है। एंड आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो डिफरेंट एंड लोगों से बात कर सकते हो, बट आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी चुननी चाहिए क्योंकि इवन ये बैचलर डिग्री है 3 साल की, बट आपका मैटर करता है कि आपका टाइम जा रहा है इसमें, तो आपको देखना चाहिए। सो आई थिंक प्लेसमेंट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। वैसे तो हमें खुद ही जॉब फाइंड करनी चाहिए, बट फिर भी एज अ बैकअप हमें प्लेसमेंट देखना चाहिए कि अगर हमसे नहीं हो पाए तो फिर भी हमारे कॉलेज वाले तो कहीं हमें प्लेसमेंट में लगा ही देंगे। मतलब कॉलेज वाले प्लेसमेंट में लगा ही देंगे, ये मैं सच में बताऊं, ये आपके स्किल्स पे मैटर करेगा 100%। मतलब कि आप कैसे हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो आपको हायर करेगी वो 1 साल के लिए आपको हायर कर लेगी, लेकिन अगर आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में टिकना है तो आपको तो अपने स्किल्स के बेसिस पे ही टिकना पड़ेगा। सर हमें सबसे पहले जैसे जिस कॉलेज को आप चूज़ करना चाह रहे हो उसकी पहले वेबसाइट देखो, वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, और होप्स हो ऐसा कि कोई सीनियर हो वहाँ का और वो आपको बताए कि यहाँ के फैकल्टीज़ कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, पढ़ाते कैसे हैं और प्लेसमेंट्स लगती हैं कि नहीं लगती हैं। आप बोलते हो कि ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो, सीनियर से बात करो। आप बताओ। रिव्यूइंग ऑन फैकल्टीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिनसे हम पढ़ने वाले हैं अगर उन्हीं को ही बेसिक क्वालिफिकेशन उनकी अच्छी नहीं होगी, एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, तो हमको कैसे वो गाइड करेंगे। और दूसरा फैक्टर मुझे लगता है कि एक थॉटफुल क्राउड होता है कॉलेज में, कि बच्चों का एक माइंडसेट होता है कि किस टाइप के बच्चे हैं या फिर जो उस कोर्स में इंडल्ज होने वाले हैं तो वो किस थॉट से आ रहे हैं और क्या मतलब क्या प्रोग्रेस हो रही है इस कॉलेज में, एक वो भी फैक्टर है जो देखना चाहिए। सो कॉलेज चूज़ करते वक्त BCA के लिए तो मेन लैब होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर काम हमारा प्रैक्टिकल होता है। प्रॉपर लैब्स होंगे तो उसमें अच्छे से कोडिंग वगैरह करना आना चाहिए। आप प्रैक्टिकल लैब्स इंपॉर्टेंट है कि आपकी लेटेस्ट आपके पास मशीन्स हो, वाईफाई हो, प्रॉपर हो वर्किंग कंडीशन में, और मेरे हिसाब से फ्लेक्सिबल आवर्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने कॉलेज के बाद काम करना है तो लैब्स का इंपॉर्टेंट रोल है। वेरी गुड। तो अभी 1-2 महीने में आप BCA कोर्स में एडमिशन लेने वाले होंगे। आपके मन में ये सवाल होगा कि जो पहले 1-2 महीने हैं वो कॉलेज में कैसे रहने वाले हैं, 1-2 महीने BCA कोर्स में कैसे रहने वाले हैं, क्या चीज़ें आप फेस करोगे। आइए स्टूडेंट से जान लेते हैं कि पहले 2 महीनों में क्या होता है BCA कोर्स में। तो आप बताओ। ज़्यादा CS बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको कोडिंग में बहुत दिक्कत हो सकती है, आप स्ट्रगल करोगे उस चीज़ में, कॉन्सेप्ट आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप YouTube का सहारा ले सकते हो उसको ओवरकम करने के लिए, और आप थोड़े फ्रेंड्स बनाओगे, थोड़ा सीनियर से मस्ती होगी। और स्टार्टिंग में 1-2 महीने में तो आपको चैलेंजेस आएंगे काफ़ी सारे, जिसको आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा या अपने दोस्तों से राय लेनी पड़ेगी कि कैसे कर सकते हैं। पहले जैसे मैं आपको बता दूँ तो कोडिंग होएगी कि कैसे करें, सिंटैक्स कैसे लिखे या असाइनमेंट कैसे बने, टाइम पे कैसे कंप्लीट करें। आपका पूरा टाइम टेबल चेंज हो सकता है जो आप पहले करते आ रहे थे पास्ट में। और इंटरेस्टिंग चीज़ें क्या? इंटरेस्टिंग चीज़ें तो यही होंगी कि आप जैसा आपका 12th में सर्कल था उससे काफ़ी बड़ा सर्कल मिल जाएगा। आपके फ्रेंड्स जो हैं आपको पता चल जाएगा कि भाई अलग अलग तरीके के भी दोस्त हो सकते हैं, उनका माइंडसेट अलग हो सकता है। आप जैसे पहले थे या उससे अच्छा इन्वायरमेंट मिल सकता है, उससे बुरा भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप अपने दोस्त किस तरीके से बनाओगे। पहले 2 महीने में हो सकता है जिन्होंने IT भी करी हो उनको डिफ़िकल्टी आए, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट CS रिलेटेड है, सिर्फ कोई एक लैंग्वेज नहीं है, 3-4-5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे जो IT रिलेटेड है और पहले नहीं पढ़े। और नए फ्रेंड्स बनेंगे और सोशलाइजिंग होगी, इधर उधर दोस्तों के साथ थोड़ा घूमना होगा, और कुछ दिक्कतें आएंगी कोडिंग में, उन्हें सीखने में, सिंटैक्स में दिक्कतें आएंगी, ऐसी चीज़ें होंगी। हाँ बताओ। सर स्टार्टिंग के जो 2-3 महीने होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गया, और इस पर सेमेस्टर भी ख़त्म हो गया। तो मेन फोकस अगर आप बेसिक क्लियर करते हो स्टार्टिंग में तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आगे मतलब सेकंड सेमेस्टर वगैरह, 3rd सेमेस्टर में बहुत ईजी रहेगा। ये भी अच्छा बोला कि इतनी कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं लगा 2 महीने कब निकल गए, है ना। सर एक्चुअली जो हम 12th से कॉलेज में आते हैं तो एक मेजर जंप होता है, क्योंकि 12th में तो हम ऑलमोस्ट बचपन से ही सेम टीचर से पढ़ रहे हैं। इंटरेक्शन सबसे दोस्त बचपन के होते हैं, सब आसपास के ही होते हैं ऑलमोस्ट। सो लेकिन जब जाते हैं कॉलेज में तो हम देखते हैं कि मतलब टोटली डिफरेंस, ना कोई दोस्त, ना सब टीचर अलग। 12th में टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, वो ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, हमसे घुल मिल सकते हैं, छोटी क्लास होती है। वहीं कॉलेज में बड़ी क्लास, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। टीचर का पढ़ाने का तरीका टोटली डिफरेंस होता है, मतलब आते हैं पढ़ाते हैं, आप एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो कॉलेज में आगे। बहुत सारी नई चीज़ सीखते हो, इंटरेक्ट करते हो अलग अलग लोगों से, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट ओपिनियन सब अलग अलग हो जाते हैं। मतलब
एक मेजर जंप होता है 12th से जैसे हम कॉलेज में आते हैं। साथ ही स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो मेजर प्रॉब्लम उन्हें आती है जो नॉन IT वाले हैं, जिन्होंने 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं थी, तो उनको आती है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। बाकी IT वाले तो आई थिंक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें एक ओवरव्यू होता है, बेस क्लियर होता है उनका। बट जो नॉन IT वाले होते हैं उन्हें मेजर प्रॉब्लम आती है। 2 महीने तो समझने में लग जाते हैं कि कोर्स क्या है और कैसा है, क्या करना है। स्टार्टिंग के 1-2 महीने जो होते हैं उसमें सब कुछ बॉम्बार्ड हो जाएगा। आप कहीं से भी हों, बिलोंग करते हो, लेकिन ना सब कुछ एक चीज़ आएगी, इवेंट भी एक साथ होंगे, नए लोग भी एक साथ मिलेंगे। कोई बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे चिढ़ेंगे, कोई बच्चे होंगे जो दोस्त बन जाएंगे। तो धीरे धीरे सबको ऑब्जर्व करना है, डोमिनेट करना है। और जो अभी बीच में 12th के एग्ज़ाम के बाद जो 1-2 महीने का गैप है, अभी छुट्टियाँ, तो इसमें मैंने ये किया था कि मैंने थोड़ा C सीख लिया था लैंग्वेज। तो मेरे को जब मैं गया था फर्स्ट महीना जो था, मेरे को C लैंग्वेज सीखने में बहुत आसानी हुई थी। तो सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, और जब इवेंट आएंगे उसमें भी पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे अभी बोला था कि हम दूसरों पर डिपेंड नहीं करते हैं। और जैसे टीचर्स के साथ इंटरेक्शन है, वो अगर हम रखेंगे तो थोड़ा प्रिविलेज मिल जाता है कि हमें थोड़े स्पॉटलाइट मिल जाती है। ऐसा है कि ये 3 साल की जो जर्नी है, हमें हर चीज़ देख के चलनी पड़ेगी। पढ़ाई तो के बारे में तो सोचते ही नहीं, लोग सोचते हैं कि कौन कौन नए लोग मिलेंगे, वो हमारा माहौल कैसा होगा, फैकल्टी कैसे होगी। तो सोशलाइजेशन करो और नए नए फ्रेंड्स बनाओ, आपके 3 साल वही आपके साथ रहेंगे। फिर उसके बाद जो CS बैकग्राउंड से है वो कोप अप तो कर लेते हैं। ऐसा कुछ फर्स्ट ईयर में भी कोई ऐसी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। सर जैसे हम कॉलेज में नया एडमिशन लेते हैं, तो हम नए स्टूडेंट होते हैं, तो हमें कोई भी हमारे पास ऐसा दोस्त नहीं होता जिससे हम इंटरेक्ट कर सके ज़्यादा। तो अगर हम किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोनली हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और लोनली हो जाएंगे तो हम कॉलेज नहीं आएंगे, और जिससे हम डिबार्ड हो सकते हैं। ठीक है, आपने तो स्टेप बता दिया डिवाइड होने का। ऐसा होगा और बाहर नहीं अच्छा है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैं CS बैकग्राउंड से नहीं था, सो स्टार्टिंग में तो एकेडमिकली तो कोडिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, और प्रैक्टिस के साथ वो सब कोप अप हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, जो भी हमारी जो फ्लैशी लाइफ जो हम सोचते हैं कि ऐसा रहेगा, उससे बहुत मतलब बहुत अलग मिलता है, रियलिटी चेक मिलता है काइंड ऑफ, कि हम बाइक से आ रहे हैं, 4 लोग हमें देख रहे हैं, कॉलेज वाले मतलब जो गार्ड है हमारे गेट खोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता खैर। बट नेटवर्किंग जो रहती है, नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कॉलेज अभी स्टार्टिंग के 2 महीने में, क्योंकि आप बहुत लाइक माइंडेड पीपल से ही मिलते हो, नॉट लाइक माइंडेड पीपल से ही मिलते हो। सो आपको अपना सर्कल पता चलता है, अपने इंटरेस्ट पता चलते हैं कि मेरे को कैसे लोग पसंद है, कैसा एनवायरनमेंट पसंद है। सर स्टार्टिंग के तो कुछ मंथ्स में तो स्टूडेंट्स बहुत एक्सपेक्ट करके आते हैं कि कॉलेज में ये सब हो जाएगा, एकदम से जाएंगे, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे और बहुत कुछ इंटरेक्ट कर लेंगे। बट ऐसा रियलिटी में होता नहीं है जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं। बट ये होता है कि फ़र्स्ट कुछ मंथ्स में तो हमें थोड़ा एडजस्ट होने में ही टाइम लग जाता है कि हम मतलब कि हम स्कूल से डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे, तो हम लोग कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा शाय होते हैं, तो उनको उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि कॉलेज में सब लोग रीच आउट करते हैं एक दूसरे को, तो थोड़ा सा कोप अप करने में, एडजस्ट होने में स्टार्टिंग के मंथ्स में टाइम लगता है। और ये सिर्फ वही मंथ्स होते हैं स्टार्टिंग में जो बहुत जल्दी निकलते हैं और पता ही नहीं चलता कि वो निकले कब। तो फर्स्ट कुछ मंथ्स में तो यही सब होता है। आप बताओ। ऑफ कोर्स सर प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हम इतने सालों तक एक स्कूलिंग कर रहे होते हैं और वहाँ से निकल के एकदम कॉलेज में आ जाते हैं। तो प्रॉब्लम फेस ये भी रहती है कि हमने जैसे BCA कोर्स चूज़ किया है और मैं नॉन CS से हूँ, तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोग्रामिंग करने में भी प्रॉब्लम होती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि हम कॉलेज में आते हैं तो अलग अलग रिलीजन के लोग हमें मिलते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सर आई थिंक स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में तो हमारा कंपैरिजन फेज चलता है, हम अपने आप को औरों से कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार इसको तो स्किल्स आती है, हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। बट आई थिंक हमें उसे नेगेटिव वे में नहीं, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि हमें आता नहीं है, बट हमें ये तो पता है कि हमें स्किल्स क्या सीखनी है, हमें उसे कैसे इम्प्रूव करना है। सेकंड थिंग, हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हमें इंजॉय करना चाहिए एंजॉय, बट हमें उसके साथ साथ स्किल्स भी इम्प्रूव करनी चाहिए, ताकि आगे जाके हमें प्रेशर ना रहे कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर लगा, क्योंकि मैं खुद से रिलेट कर पा रहा हूँ कि कंपैरिजन बहुत आता होगा, सबको ही आता है, राइट। हम जब नए क्लास में आते हैं, यार ये तो बहुत बोल रहा है इस चीज़ पे, शायद इसको तो बहुत पता है इसके बारे में, मेरे को तो आता ही नहीं है ये। हम थोड़ा कम आंकते हैं किसी चीज़ में अपने आप को। तो ये सबको सोचना है कि सब कोई ना कोई किसी चीज़ में एक्स्ट्रा होगा और कोई ना कोई किसी चीज़ में कम होगा।
तो हाँ, अगर आपको लग रहा है यार ये इस चीज़ में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप भी सीख लोगे और आपके पास भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो शायद उसको नहीं पता होगी। तो ये कंपैरिजन बहुत हेल्दी कंपैरिजन करना है, ऐसा नहीं करना है कि भाई अपने आप को कम समझ लिया या उससे बहुत ही ज़्यादा जलने लग गए, ठीक है। बहुत हेल्दी कंपैरिजन होना चाहिए। वेरी गुड आंसर। आप बताओ। सर स्टार्टिंग के 2 मंथ्स तो एक्साइटमेंट ही रहती है, क्योंकि सब कुछ इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, नए फ्रेंड्स, नया कॉलेज, सब कुछ नया हो रहा होता है, तो वो तो एक्साइटमेंट में निकल जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स में कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट लगते हैं, जैसे कोडिंग टाइप में, जो नॉन IT फील्ड से होते हैं उनको कोडिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं सेमेस्टर में जो ईजी भी रहते हैं, जो समझ आते हैं। बाकी फर्स्ट 2 मंथ्स तो ऐसे ही निकल रहा है। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप सभी को ये इंटरेक्शन ITM देहरादून के स्टूडेंट्स के साथ? आई होप बहुत से इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपको मिले होंगे, डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।